सर्टिफिकेट मिल गया इसलिए मैं दिव्यांग लिखता हूँ, लेकिन मैं दिव्यांग मानता नहीं हूँ। एक दिन में कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। बिना हाथ वाला पत्रकार नहीं देखा होगा। सोशल मीडिया का पावर तो बहुत है, जमीन से आसमां और आसमां से जमीन पे। मुझे देखकर आप जीना तो सीखिए, कैसे जिया जाता है। और आज मैं साइकिल से नहीं, 4 व्हीलर से आपके सामने चलता हूँ। चर्चा उन्हीं की होती है जो कुछ करते हैं, और आज लोग सेल्फी लेने के लिए परेशान रहते हैं कि काश जितेंद्र मिलता तो सेल्फी लेते। नमस्कार, मेरा नाम है महिमा सिंह और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। हमारे साथ जितेंद्र दिव्यांग जी हैं, हमारे ही तरह एक पत्रकार हैं। इनका चैनल सोशल मीडिया पे जोश एक्सप्रेस के नाम से है, मिलियंस में फॉलोअर है। दिव्यांग है पर इनका हौसला काफ़ी बुलंद है। इनकी कहानी हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं, बताइए। थैंक यू। मेरा नाम जितेंद्र दिव्यांग है और मैं यूपी से आता हूँ। और दिव्यांगता जिसे लोग कहते हैं ना, अगर भारत में देखा जाए चाहे कहीं देखा जाए, एक अभिशाप बन गया है। और लोग खुद यही समाज पैदा करता है और यही समाज भिन्न नज़रों से भी देखता है। अब कुछ लोग है जो होते हैं, जैसे आप देखे होंगे सांप जब अपना बच्चा देता है खून निकल जाता है। कुछ लोग होते हैं कि क्या होता है कि छटक के जब बाहर आ जाते हैं तो बड़ा सांप बन जाते हैं। वैसे ही दिव्यांगों में मैं था और मुझे लगा कि मैं दिव्यांग हूँ यार। कैसे दिव्यांग? माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छा पैदा किया था और मैं अच्छा था, तो कैसे दिव्यांग अपने आप को? मैं दिव्यांग सर्टिफिकेट मिल गया इसलिए मैं दिव्यांग लिखता हूँ, लेकिन मैं दिव्यांग मानता नहीं हूँ। कभी अपने आप को दिव्यांग नहीं माना। तो युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा जो है ना, जहर खा लेना, फांसी लगाना, ये बुज़दिलपन है कि मुझे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं सफल नहीं हो पा रहा। एक दिन में कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। आप देखिएगा, कोई काम करके देखिए। आप ये माइक उठाइए, एक दिन में थोड़ी हुआ होगा। बहुत मेहनत करने के बाद आज मेरे सामने आपने माइक और आंखें में आंखें डाल के हमसे बात कर रही हैं, तो एक दिन का नहीं, कई वर्षों का, कई दिनों का मतलब एक खेल होगा कि आज हमारे सामने, मैं आपके सामने। रहा बात कि पत्रकार, आपने देखा होगा, बहुत लोग देखा होगा कि आज से नहीं, आपका जितना भी उम्र होगा, आप किसी से पूछिएगा, बिना हाथ वाला पत्रकार नहीं देखा होगा। कहीं देखा था तो बता दीजिए, आप कभी देखे थे? हाँ, लेकिन पहली बार देखें। लेकिन मैं जाता हूँ जीरो ग्राउंड पे, जा के चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ और बताता हूँ कि इसको देखिए। कुछ ही लोग देखते हैं, लेकिन देखते हैं मज़ा आता है। और सुखद अनुभव इसलिए होता है कि किसी ने कहा है कि बेटा तुम क्या कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ अगर कुछ नहीं कर सकता तो मैं तीनों काम करता हूँ, चलता भी हूँ, लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ। अब क्या करूँ बताइए ना, कुछ तो कर रहा हूँ ना। तो सारी चीज़ें हैं, चलना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, कुछ तो कर रहा हूँ ना, और करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा। हमने देखा है कि आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी फॉलोअर्स हैं, तो कितनी इनकम हो जाती है आपकी? इनकम जानने की चेष्टा क्यों रहती है, अब आप बता दीजिए ना थोड़ा। युवाओं को तो रहती है ना कि आखिर पत्रकार सोशल मीडिया से कितना कमा सकते हैं। नहीं, सोशल मीडिया का पावर तो बहुत है, जमीन से आसमां और आसमां से जमीन पे। किसको अर्श से फर्श और फर्श पे अर्श कर देगा कोई नहीं जानता है। आपने भी देखा होगा, जिसकी औकात नहीं थी झोपड़ी में सोने की, आज सोफा लगा के सो रहा है। अब हमें ही देख लीजिए, मेरी औकात नहीं थी साइकिल खरीदने की। जब मैं पढ़ने जाता था ना, तो कबाड़ से ला के एक साइकिल खुद से बनाया था, ठीक है ना, और जाता था तो कुछ लोग क्या होता है कि गिर जाता था तो उठाते भी नहीं थे। और आज लोग सेल्फी लेने के लिए परेशान रहते हैं कि काश जितेंद्र मिलता तो सेल्फी लेते। और आज मैं साइकिल से नहीं, 4 व्हीलर से आपके सामने चलता हूँ। जी बिल्कुल, हालांकि आप देख सकते हैं कि ये 4 व्हीलर जो है ये खुद चला के आए हैं। क्या कहेंगे कि कैसे मतलब चला सकते? अरे मतलब हाथ नहीं है तो हम नहीं चला सकते हैं? ये कैसे आपने सोच लिया कि हाथ नहीं है तो हम? ट्रैफिक पुलिस कुछ कहती नहीं तो ट्रैफिक पुलिस चाहे देखिए, कानून को मैं ताक पे रख के नहीं चलता हूँ, सारी चीज़ें का बेल्ट लगाता हूँ, सारी चीज़ें। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस जब आती है तो कहती है लाइसेंस दिखाइए। हम कहते हैं कि भैया लाइसेंस मेरा बनवा दीजिए। और सबसे बड़ा लाइसेंस हुआ तो मेरा कट गया है, अब कौन सा लाइसेंस बनाए बताइए ना। अब जीने भी आप नहीं देंगे, बताइए आप। मेन तो शरीर में हाथ ही होता है ना, और हाथे दोनों नहीं है। अब तो आपने खुद कह दिया कि 100% विकलांग, तो घर में रहें। आप तो विकलांग साबित कर दिए थे, लेकिन एक तो मैं समाज को आईना तो दिखा रहा हूँ ना कि नहीं, मुझे देखकर आप जीना तो सीखिए, कैसे जिया जाता है। तो मैं लोगों को आईना दिखाता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, कुछ करते रहिए। चर्चा उन्हीं की होती है जो कुछ करते हैं। अब उनकी कहाँ से होगी जो घर में फांसी लगा के मरते हैं, बताइए ना, उनकी चर्चा होगी? नहीं होगी। आज मैं कुछ किया हूँ तो आपका माइक मेरे सामने है, नहीं तो लाखों करोड़ों विकलांग है और दोनों हाथ में। कितने लोगों को आप जानती हैं, बता ना दीजिए। डाटा अगर निकाल दूंगा तो आप घबरा जाएंगे। लेकिन जितेंद्र कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उन पे भारी है, हमेशा भारी रहता है।
जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जितेंद्र दिव्यांग जी। युवा पीढ़ी को ये साफ संदेश देते हैं कि घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए आगे बढ़ते जाना है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए सच टॉक्स।